जैन दोस्तों, फिर से सभी का स्वागत है हमारे अंकों क्लासेस चैनल पर। जैसा कि अभी हमारी हिंदी में संधि की क्लास चली थी, जिसमें कि स्वर संधि बताया था। स्वर संधि के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि और यट स्वर संधि। आज बात करते हैं गुण स्वर संधि की। तो ये टॉपिक पूरा गुण स्वर संधि, वृद्धि और आयादी, ये टॉपिक आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं आज गुण स्वर संधि की। तो पॉइंट हमारा क्या था? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? पहला पॉइंट हमारा यही है कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखते हुए चलते हैं कि यदि प्रथम शब्द के अंत में प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ में क्या आ हो और दूसरे शब्द के अंत में यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या हर्ष या दीर्घ में से आ हो और दूसरे शब्द के अंत में से ई उ ऋषि, क्या आएगा? शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में ई उ और ऋषि। तो क्या प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ में आ हो और दूसरे शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से ई उ ऋषि में से कोई एक वर्ण हो, तो आ या आ के बाद में से कोई एक वर्ण हो तो आ या आ के बाद उ या उ, आ या आ के बाद ई या ई आने पर तो क्या ई उ ऋषि के में से कोई एक वर्ड हो या फिर आ या आ के बाद ई या ई आने पर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो दोनों मिलकर ए और उ या उ आने पर दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। तो ई या ई के बाद आने पर ई या ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए। और उ आने के बाद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तथा ऋषि आने पर दोनों मिलकर अर हो जाता है, फिर अर बनाते हैं। उस गुण स्वर संधि कहलाती है या फिर गुण संधि कहलाती है। तो गुण संधि में क्या? यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष अथवा दीर्घ, हर्ष के साथ ये दीर्घ के साथ क्या होना चाहिए? आ, और दूसरे शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से ई उ ऋषि आए जैसे कोई एक वर्ड हो तो आ या आ के बाद ई या ई आने पर दोनों को मिलकर ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। फिर बोले तो उ या उ के आने के बाद दोनों को मिलकर ओ बनता है। और इसी में अगर ऋषि आ जाए तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो क्या कहलाती है? मेरी गुण स्वर संधि कहलाती है। इसके कुछ नियम वो भी देख लेते हैं।
एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि जहां दो वर्णों के मेल, जहां दो वर्णों के मेल से ए या अर बने, वही बनना है ना। तो ई से ए बनना है, ओ या ऊ के आने पर ओ बन जाए और इसी मिलने पर अर बन जाता है। तो वही बोला कि जहां दो वर्णों के मिलने से ए या अर बने, तो वहां क्या होती है, हमारी गुण संधि होती है। इसका कुछ नियम है, वो देख लेते हैं। तो पहला क्या था कि आ या ई, आ प्लस ई से क्या बनता है, ए। आ प्लस ई से ए, फिर से आ प्लस ई से भी बनता है क्या, ए। और आ ई से भी क्या बनेगा, ए। और आ प्लस ई से भी बनेगा ए। तो वही तो बोला गया है ना कि यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष दीर्घ में आ हो और दूसरे शब्द के अंत में हर्ष दीर्घ से ई हो, ऋषि हो, तो में से कोई एक वर्ड हो, तो आ या आ के बाद ई लगने पर, इन दोनों आ के बाद ई लगने पर क्या बन जाता है, हमारा ए बन जाता है। आ प्लस ई बनाएंगे तो भी ए बनेगा, और आ प्लस ई बनाएंगे तब भी हमारा ए बनेगा। तो दोनों के आने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसी तरह अगला आता है कि दूसरा नियम क्या आता है कि आ प्लस ऊ होने पर ओ बन जाएगा। इसी तरह आ प्लस ऊ होने पर भी ओ, अगर बढ़ा भी लेंगे ओ तो भी ओ बनेगा हमारा। और आ प्लस ऊ से भी क्या बनेगा, ओ। तो यही बात इसमें बोलेगी कि ई या ई के आने के पर दोनों मिलकर ए बना था, या फिर ऊ या ऊ नहीं, ऊ के आने पर भी क्या बनता, ओ। अगर ऊ को जोड़ेंगे और आ को लेंगे तो भी क्या बनेगा, हमारा ओ बनेगा। इस आ को लेंगे और ऊ को लेंगे तब भी क्या बनेगा, हमारा ओ ही बनेगा। तो आ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि तथा ऋषि के आने पर अर बन जाते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि तीसरा आता है कि हमारा आ प्लस ऋषि से हमारा क्या बनता है, अर। चाहे छोटा आ से बने या फिर बड़ा आ से बने, तो आ प्लस ऋषि पर भी हमारा क्या बनता है, अर। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। तो डिफिनेशन क्या बोली थी, यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से आ हो और द्वितीय शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से ई उ ऋषि आए, तो में से कोई एक वर्ड आ या आगे बाद ई या ऊ, ई या ई आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ऊ या ऊ आने पर दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। अब तथा ऋषि के आने पर दोनों मिलकर क्या बनाता है, हमारा अर बना लेता है। तो क्या कहलाती है, गुणजोड़ संधि कहलाती है। ये हो गया उसके डिफरेंस। फिर जहां दो वर्णों के मेल से ए और अर बने वहां क्या होती है, गुणजोड़ संधि होती है। इतना नोट लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल बताएं।
अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, किसके गुण संधि के उदाहरण की। तो गुण संधि के पहला उदाहरण जैसे आता है हमारा धर्मेंद्र, क्या आता है? धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र से अगर तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेगा? धर्म प्लस इंद्र, धर्म प्लस इंद्र में, धर्म प्लस इंद्र में टूटेगा। इसी तरह बात करते हैं जो अगला आता है, जैसे लेते हैं हम कि देवेंद्र, देवेंद्र। तो देवेंद्र को किसमें तोड़ेंगे? देव प्लस इंद्र, ये भी अगर क्या है? देव प्लस इंद्र में टूटेगा। कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे आता है हमारा परमेश्वर, क्या आता है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर का संधि विच्छेद करें तो क्या टूटेगा? परम, परम प्लस ईश्वर। तो परम मां से क्या निकला? आ, और ई से ई, तो आ प्लस ई बराबर क्या बनाता है? ए तो बनाता है मां। वही जो डिफरेंशियल में क्या कहता है? परमेश्वर संधि विच्छेद अगर करें तो परम प्लस ईश्वर में टूटेगा, तो आ प्लस ई बराबर क्या निकला? ए। इसी तरह एक और देते हैं, अगला एग्जांपल जो हमारा था यथेष्ट, यथेष्ट। तो क्या टूटेगा? यथा प्लस ईस्ट, आ प्लस ई बराबर ए हो गया, इसे आ प्लस ई, तो क्या बना? ये बना, सॉरी यथेष्ट हो गया ना, यथा प्लस ईस्ट। अगला एग्जांपल हमारा आता है कि समुद्र, अगला आता है समुद्र दोर्मी। इसका कैसे टूटेगा? तो समुद्र प्लस का उर्मी, तो समुद्र प्लस का उर्मी। इस तरह एग्जाम्पल है यथाचित, यथो चित, तो यथोचित की यथा प्लस का उचित, तो आ प्लस का ऊ बनाया हमारा क्या? ओ बन गया ना। तो यथोचित का क्या है? यथा प्लस उचित, तो आ प्लस का ऊ बना क्या बना रहा? ओ बना रहा है ना। इसे एग्जाम्पल आता है हमारा, एग्जाम्पल देते हैं महो तेजस्वी, तो क्या? महा प्लस ओजस्वी, तो आ प्लस ऊ क्या बनना हमारा? ओ बनना है, आ प्लस ऊ बना। तो अब कुछ एग्जाम्पल जैसे आता है हमारा महर्षि, क्या है हमारा? महर्षि, तो महा प्लस ऋषि, तो आ प्लस ऋषि से क्या बना हमारा? अर, आ प्लस ऋषि से क्या बना हमारा? अर बना। तो महर्षि को किसमें तोड़ा? महा प्लस ऋषि में तोड़ा, तो आ प्लस ऋषि निकल रहा है ना, आ प्लस ऋषि, तो क्या बनेगा हमारा? अर बनेगा। ये कुछ अपवाद के, अपवाद के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, क्या कि गुण स्वर संधि, कि गुण स्वर संधि में अपवाद स्वरूप, गुण स्वर संधि में अपवाद स्वरूप कि गुण स्वर संधि में अपवाद स्वरूप कुछ शब्द भी हैं, कुछ शब्द भी हैं। वो शब्द कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे पहला था हमारा प्र प्लस उड़, प्र प्लस उड़, तो क्या बनेगा हमारा? प्रोण, ना कि प्रोण, क्या बनेगा? प्रोण। इसी तरह दूसरा आता है दस प्लस ऋण, क्या हो गया? दर्शन। तो ऐसे कुछ शब्द अपवाद में भी आते हैं कि कुछ गुण स्वर संधि में कुछ अपवाद स्वर भी होते हैं, वैसे परागत प्र प्लस उड़ प्रोण और दर्श प्लस ऋण, तो क्या बनेगा? दर्शन। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए जो गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल भी हो गए।
अब आती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। अगली जो आती है क्या आती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, तो उस वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, जहां शब्दों के बीचों बीच में ए और ओ की मात्रा है, क्या ए और ओ की मात्रा, फिर किन्हीं दो वर्णों के मिलन से योग से जहां ए और ओ की मात्रा बने वहां हमारी क्या वृद्धि स्वर संधि होती है। देखते हैं कि जहां दो शब्दों के जहां दो शब्दों के बीचों बीच, जहां दो शब्दों के बीचों बीच ए और ओ की मात्रा ए और ओ की मात्रा हो, मात्रा हो। या फिर बोले तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जहां किन्हीं दो वर्णों से, जहां किन्हीं दो वर्णों के, जहां किन्हीं दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से ए और ओ वर्ण बने, ए और ओ वर्ण बने वहां वहां वृद्धि संधि होती है, वहां वृद्धि संधि होती है। तो जहां किन्हीं दो वर्णों के योग से ए और औ वर्ण बने वहां क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। जैसे एग्जांपल में देखें तो उदाहरण में कि आ प्लस ए से क्या बनता है हमारा, ए बनता है। जैसे कि तत्र प्लस एव बराबर तत्रैव, तो बनाना तत्र आ प्लस का ए। इसी दूसरा आता है हमारा अन प्लस एकांत, तो क्या बना अनेकांत, तो आ निकला यहाँ प्लस ए निकला, तो अन प्लस ए, आ प्लस ए से ए बना हमारा, तो अन प्लस एकांत बराबर क्या था अनेकांत। इसी तरह अगला एग्जांपल हमें जैसे आता है कि दूसरा अगर ले तो मतैक के, तो मतैक को तोड़ेंगे अगर तो मत प्लस एक में टूटेगा, तो क्या निकला आ प्लस ए, तो क्या बना हमारा ए, हो गया। इसी तरह अगला एग्जांपल हमारा आता है कि तीसरा नंबर धरेश्वर, तो धरा प्लस ईश्वर हो गया हमारा, धरा प्लस ईश्वर हो गया। अगला आता है चौथा नंबर जो आता है वो आता परमो दार्य, तो परम प्लस औदार्य, तो ये होगी हमारी वृद्धि स्वर संधि। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं स्वर संधि का जो लास्ट पेज था अयाधि स्वर संधि के
अपस्वर संधि का जो हमारा लास्ट घेरा था वो क्या था? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं? अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जहाँ ए ओ ए ओ तथा औ के बाद ओके बाद इन्हें छोड़कर ओके बाद इन्हें छोड़कर तो क्या है हमारा? ए तथा ओ तथा ओ के बाद या फिर इन्हें छोड़कर कोई स्वर, क्या? कोई स्वर आता है तब तब ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए क्या हो जाता है? तब ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है तथा ओ के स्थान पर आओ, ओ के स्थान पर आओ के स्थान पर आओ ओ के स्थान पर आओ जाता है ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए तथा ओ के स्थान पर आप हो जाता है, आप हो जाता है। तो वहां हमारी आयादी स्वर संधि कहलाती है। तो क्या? जब ए ओ तथा औ इनको छोड़कर कोई स्वर आए तब ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव तथा ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण में आता है जैसे हमारा ने प्लस अन, तो क्या हो गया? नयन। इसी तरह अगला था हमारा जैसे तो से प्लस अन तो सयन। फिर आता हमारा गए प्लस अक तो गायक। विनय प्लस अक तो क्या आएगा? विनायक। विदय प्लस अक बराबर क्या होता है? विधायक। इसी तरह आता है जैसे नए प्लस इका तो क्या बनेगा? नायिका। फिर गए प्लस इका बराबर बनेगा गायिका। अगर एक दो और देखेंगे तो जैसे आता है पो, क्या आएगा? पो प्लस अक बराबर पावक। या फिर पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। और जैसे आता हमारा ओ प्लस इक बराबर आविक। क्या आएगा हमारा? ओ प्लस सॉरी भाव प्लस उक बराबर भावुक। तो ए और ओ ए के स्थान पर आए और ए के स्थान पर आए तो ओ के स्थान पर आओ तथा आओ के स्थान पर आव हो जाता है। तो वहां क्या होती है? अयादि स्वर संधि। इसी तरह ने प्लस अन का नयन हो जाता है, से प्लस अन का सयन। या फिर विनायक तो विनायक आज से पता विनायक और विधायक कौन सी संधि? तो अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आती है।
पवित्र कौन सी आती है? अयाली स्वर संधि। पावक भी हमारी अयाली स्वर संधि। थैंक यू दोस्तों, आज आपका जो स्वर संधि वाला पूरे भेद थे वो खत्म हो गए। अगले जो वीडियो में आएगा वो हमारा आएगा व्यंजन संधि के बारे में।